मार्गन एक थ्रिलर जो समाज का सच दिखाता है। कहानी की शुरुआत। फिल्म की शुरुआत एक डरावने माहौल में होती है। चेन्नई के एक घर में एक जवान लड़की रम्या को एक अनजान हमलावर एक केमिकल इंजेक्शन देता है। धीरे धीरे उसका शरीर सुन्न पड़ने लगता है, त्वचा काली होकर कार्बन जैसी हो जाती है और वो वहीं मर जाती है। ये सीन दर्शकों को तुरंत चौंका देता है। ये हत्यारा कौन है और इतना खतरनाक केमिकल कहाँ से आया। एडीजीपी ध्रुव का प्रवेश। मुंबई से एक टॉप कॉप एडीजीपी ध्रुव की एंट्री होती है। उसका परिचय भी भावनात्मक है, क्योंकि उसकी अपनी बेटी प्रिया की मौत बिल्कुल इसी तरह के केमिकल अटैक से हुई थी। ध्रुव के लिए ये केस व्यक्तिगत हो जाता है। उसका मिशन साफ है, जो मेरी बेटी के साथ हुआ मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। जांच की शुरुआत। ध्रुव को केस संभालने में मदद मिलती है एक ईमानदार इंस्पेक्टर श्रुति और एक थोड़ा मजाकिया कांस्टेबल काली से। सबसे पहला शक रम्या के बॉयफ्रेंड कार्तिक पर जाता है, क्योंकि उसने रम्या को एक खास पेंडेंट दिया था जो क्राइम सीन पर एक सुराग बनकर मिलता है। लेकिन ध्रुव को महसूस होता है कि कहानी और गहरी है, कोई और बड़ा खिलाड़ी इसके पीछे छिपा है। तमिलारिवू का परिचय। जांच के बीच एक नया किरदार आता है, तमिलारिवू। ये लड़का एक तैराक है और उसके पास एक अनोखा हुनर है, एडेटिक मेमोरी, जो देखे सुने सब क्रिस्टल क्लियर याद रह जाता है। लेकिन समस्या ये है कि जब भी वो पानी के अंदर होता है या पुराने दर्द भरे गाने सुनता है, उसकी याददाश्त गड़बड़ा जाती है और वो अस्थिर हो जाता है। शुरुआत में पुलिस को लगता है कि वो हत्यारा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो असल में एक गवाह है जिसके दिमाग में सारी सच्चाई कैद है। पानी के नीचे यादें वापस लाना भावनात्मक सीन। एक बेहद भावनात्मक सीन होता है जब ध्रुव उसे पानी में डुबोकर उसकी याददाश्त को जगाता है। तमिलारिवू को फ्लैशबैक याद आता है। रम्या उसकी पहली मोहब्बत थी, लेकिन रम्या ने उसे छोड़ दिया था और अमेरिका चली गई थी। उस दर्द को भूलने के लिए वो खुद को ड्रग्स देता था। ये सीन बहुत भावुक है, तमिलारिवू के आंसू, उसका दर्द और उसके दिल में वही एक सवाल, क्यों मुझे छोड़ दिया। जांच तेज होती है। ध्रुव और श्रुति को एक पैटर्न समझ आता है। पीड़ित कोई भी नहीं है, सब एक ही दायरे से जुड़े हैं। रम्या मॉडल एक्ट्रेस बनने की चाहत, डॉक्टर शालिनी स्किन स्पेशलिस्ट, प्रिया ध्रुव की बेटी, सबका संबंध एक ही चीज से है, स्किन कलर का भेदभाव और फिल्म इंडस्ट्री का दबाव। हत्यारे का असली चेहरा वेनिला। क्लाइमैक्स तक सस्पेंस बना रहता है और फिर चौंकाने वाला खुलासा होता है, हत्यारा कोई और नहीं वेनिला है, उर्फ मेघा। वो एक संघर्ष कर रही मॉडल थी जिसे लोग उसके सांवले रंग के लिए हमेशा अपमानित करते थे। एक समय पर उसका बॉयफ्रेंड सादिक भी उसे गोरी लड़की के लिए छोड़ देता है। ये सदमा उसके अंदर नफरत और बदले का जहर भर देता है। वो स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट्स करती है और जब भी कोई उसकी बेइज्जती करता या उसकी सुंदरता को नकली कहता, उसे वो केमिकल इंजेक्शन देकर मार देती है। क्लाइमैक्स पीछा और आमना सामना। फिल्म के आखिरी हिस्से में ध्रुव, श्रुति और तमिलारिवू एक पार्टी में पहुंचते हैं जहां वेनिला अपना अगला शिकार बनाने वाली होती है, एक टॉप एक्ट्रेस सना त्रिवेदी। सीन पूरी तरह से तनाव से भरा है, बैकग्राउंड म्यूजिक तेज, कैमरा जूम इन और दर्शकों की धड़कनें तेज। जब वेनिला हमला करने वाली होती है, ध्रुव समय पर पहुंचकर उसे रोकता है। एक धमाका होता है, गोली चलती है, ध्रुव उसे मार गिराता है। वेनिला अपनी आखिरी सांस में चिल्लाती है, तुम लोगों ने मुझे मेरी स्किन के लिए रिजेक्ट किया, अब देखो मैंने तुम्हारी दुनिया को क्या बना दिया। भावनात्मक अंत। सब खत्म होने के बाद ध्रुव की आंखों में आंसू आते हैं। उसकी बेटी प्रिया तो वापस नहीं आई, लेकिन उसने कम से कम और बेगुनाह जानें बचा लीं। तमिलारिवू अपने दर्द से बाहर निकलना शुरू करता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि जो भी याद था वो अब एक बोझ नहीं, एक सीख है। कार्तिक को पछतावा होता है कि उसने वेनिला को कभी गंभीरता से नहीं लिया और समाज के अनुचित ब्यूटी मानकों ने एक बेगुनाह लड़की को हत्यारा बना दिया। विषय और संदेश। कलरिज्म अपॉन स्किन टोन का भेदभाव सबसे बड़ा विलन समाज का पूर्वाग्रह है। सदमा और बदला, दर्द अगर दबा रहे तो वो जहर बन जाता है। भावनात्मक शुद्धि हर किरदार अपने अतीत के दर्द से लड़ता है। अंतिम फैसला। मार्गा एक थ्रिलर है जो सिर्फ सस्पेंस और क्राइम की कहानी नहीं बताती, बल्कि एक मजबूत सामाजिक संदेश भी देती है। खूबसूरती स्किन से नहीं, इंसानियत से होती है।